लेकिन एक राजनीतिक परिवेश में हमारा लालन पालन हुआ है। मैं आपका गतिविधि देखता हूँ फेसबुक, यूट्यूब में, बहुत अच्छा लगता है। तुम हमेशा गांव घर में लोगों के बीच में जाते हो। अच्छा। सो गाइस, आज हैं हमारे साथ जसपुर विधायक जी और आज ही नामांकन भर के आए हैं। कितना एक्साइटेड है उसके बारे में जानेंगे। और आज फिलहाल हम जानेंगे, अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में तो दिखा चुके हैं कि जसपुर विधायक जी कैसे हैं, क्या हैं। हम इनके बचपन के बारे में जानेंगे थोड़ा, और राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी ये चुनाव का माहौल चल रहा है। तो हम लोग पहले जानेंगे बचपन में कैसे थे। भैया, आप बचपन में कैसे थे? मैं बहुत ही छोटा जगह से हम लोग आए हैं, घाघरा जैसे जगह से, जो अभी वर्तमान में मनोरा ब्लॉक पड़ता है। और चूँकि हमारे पिताजी शुरू से ही समाज सेवक थे, समाज में उनका रुचि रहता था, लोगों का सुख दुख का साथी बनना, गरीबों का सहायता करना। हमारे पिताजी पिटीशन राइटर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में मुख्तार, जो याचिका दस्तावेज लेखक। मैं देखा हमारे पिताजी। नहीं, आपके पढ़ाई के बारे में बताइए ना भैया। अच्छा, मेरे पढ़ाई के बारे में शुरुआत से। मेरा पढ़ाई घाघरा स्कूल में हुआ। उसके बाद मैं मॉडल स्कूल में 1 साल रहा, जशपुर। अच्छा। हाँ, उसके बाद में मैं, चूँकि हमको कोई बताया कि सैनिक स्कूल रीवा बहुत अच्छा स्कूल है, संस्थान है। अच्छा। तो मैं उसका भी तैयारी किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे सैनिक स्कूल रीवा जैसे जगह में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ बहुत सारे प्रतिभावान छात्र वहाँ पढ़ते थे। आज वो छात्र, चूँकि बहुत सारे लोग तो डिफेंस में चले गए, बहुत सारे लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर हैं, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी ये राजनीतिक क्षेत्र में आज एमएलए के रूप में हमारा स्कूल को भी मैं रोशन कर रहा हूँ। और चूँकि स्कूलिंग पूरा करके मैं हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली चला गया, चूँकि यहाँ पे पिटीशन राइटर पिताजी थे, कोर्ट कचहरी जाते थे, तो बीच में बहुत बड़ा एक घर पड़ता था। तो मैं पूछता था हमारे पिताजी से, हमारे पिताजी साइकिल में लेके जाते थे, तो छोटे थे, तो मैं पूछता था ये किनका घर है? बोले कलेक्टर। तो बाप रे, इतना बड़ा घर मिलता है, ये कौन होते हैं? तो उस टाइम मुझे समझ में तो बहुत ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन इतना समझता था कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। तो मैं भी मैं मन में ठाना कि मुझे भी कलेक्टर बनना है। तो आज उसी के चक्कर में मैं दिल्ली पढ़ने गया। हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, अर्जुन दास तमेर। अच्छा। एडी तमेर, जो जसपुर में भी आए थे। अच्छा। एडिशनल कलेक्टर थे। तो वो मुझे प्रोत्साहन किए कि दिल्ली जाओ, तैयारी करो, वहाँ पे माहौल अच्छा है। अच्छा। तो मैं फिर ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली में ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, और उसके बाद में कोचिंग सेंटर में भी मैं ज्वाइन किया, कोचिंग कर रहे थे। और बहुत सारे हम लोग 4 लोग एक रूम में, C5 पर्यावरण कॉम्प्लेक्स एक जगह है, मैदान गढ़ी रोड, दिल्ली में, वहाँ पे सिविल सर्विस टाइम सेंटर। हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे विवेक सिंह राज। अच्छा। हाँ, तो 4 लोगों का हम लोग का एक रूम में हम लोग ऐसे रहते थे। तो एक मित्र मेरा IAS बन गया। अच्छा। जो अभी 4 मित्र में से एक मित्र IAS? हाँ, एक मित्र IAS है, मेघालय, शिलांग। एक मित्र विवेक, वो IPS है। एक मित्र था रेमंड करके, चूँकि वो इस दुनिया में नहीं है। और चौथा मैं हूँ। अच्छा। जो मैं MLA बना। तो हमारे मित्र लोग बोले, मैं अभी आसाम चुनाव में गया था, चुनाव प्रचार में। तो उन्होंने कहा कि विनय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अच्छा। क्यों? मैं बोला कि क्यों? अरे आप तो IAS हैं, इतना बड़ा। नहीं, हम तो हैं, लेकिन हम क्षेत्र हमारे विशेष है। लेकिन आप दिल्ली जैसे जगह से पढ़ लिख कर अपने गांव घर के माँ बाप, भाई बहन का सेवा कर पा रहे हो, गांव-गांव में CC रोड बनवा पा रहे होगे, पुलिया बनवा रहे होगे,
तो मैं बोला हाँ वाकई में, तब तो मैं तो खुशनसीब हूँ। बिल्कुल सही बात है। आज भैया फिर अचानक राजनीति की तरफ रुझान कैसे आया? आप तो वो तैयारी कर सिविल रहे थे। सर्विस के लिए। उसको उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या है, हमारे पिताजी शुरू से राजनीतिक में जुड़े रहे। 93 का जो चुनाव था, जो 4 राज्य में बाई इलेक्शन हुआ, उसके में पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था फर्स्ट टाइम ना? फर्स्ट टाइम। और चूँकि पिताजी उस टाइम चुनाव लड़े, हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन एक राजनीतिक परिवेश में हमारा लालन पालन हुआ है। नहीं, मम्मी भी सरपंच थी ना गांव हाँ, पंचायत में? मम्मी 2 बार की सरपंच रही, और सरपंच रहते हुए उनका निधन हो गया। अच्छा। और निधन ही हुआ, वही निधन, अब किसको ब्लेम करूं, मैं अपने आप को ही बोलूँगा। लेकिन आज चूँकि हम लोग सब सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो आज मम्मी का निधन जब हुआ, चूँकि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा रुझान इधर ही हो गया, छत्तीसगढ़ तरफ। इसलिए शायद कुछ ना कुछ कारण रहा, जो मैं आज सिविल सर्विस का इच्छा तो था सिविल सर्विस करने का, और बहुत सारे मेरे बैचमेट लोग भी हैं सिविल सर्विस में, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, डिफेंस में भी हैं। कोई स्क्वाड्रन लीडर है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है। बहुत सारे मित्र लोग फॉरेन में भी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई कनाडा में हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे सीनियर थे, उनका फ़ोन आया था, वो कनाडा में डॉक्टर हैं। वो बोले कि विनय, आज तुम एमएलए तो हो ज़रूर, मैं आपका गतिविधि देखता हूँ फेसबुक यूट्यूब में, बहुत अच्छा लगता है, तुम हमेशा गांव घर में लोगों के बीच में जाते हो, अच्छा लगता है, अपना जिम्मेदारी निभा रहे हो, अच्छा लगता है, कह के मुझे बधाई दी, शुभकामनाएं दिए। और चूँकि उस टाइम अभी चुनाव का भी समय है, टिकट तो मिला नहीं था, हम लोग टिकट का बस इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं बोला उनको कि यदि मुझे दोबारा पार्टी हाईकमान विश्वास करके मुझे टिकट देता है, तो मैं, मेरे आज तक जशपुर में तो कोई विधायक तो थे सब लोग, लेकिन मैं कोशिश किया, लोगों के बीच में जाकर यही कोशिश किया कि मैं उनका सुख दुख का साथी बनूं, उनका साथ निभाऊं। पूरे दिन मैं घूमते रहता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, सुख दुख का साथी बनता हूं, अच्छा लगता है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो गरीब हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज अपना नहीं करवा पाते, उनको मैं आज कोशिश करता हूं कि उनका इलाज हो जाए। बच्चे लोग पढ़ लिख के अपना भविष्य संवारे, उनके लिए भी मैं सहयोग करता हूं। वैसे भी हमारे, मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर याद करना चाहता हूं कि कोई गरीब घर का बेटा भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाए, या सुंदर सा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कह के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, ताकि बच्चे लोग अपना भविष्य संवार सकें। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे गरीब घर के लोग नहीं पढ़ पाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब, मैं गांव में जाके आज या स्कूल में जाके बच्चों को प्रोत्साहन करता हूँ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, आईएफएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं। तो आज बच्चे लोग भी अपना उद्देश्य लेकर चलता है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। मैं तो बीच बीच में ये भी पूछ देता हूँ कि कौन कौन नेता बनना चाहता है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मेरे बहुत सारे समर्थक हैं, हाँ हम नेता बनना चाहते हैं। तो मैं बोला, अरे मैं दिल्ली जैसे जगह से पढ़ लिख के आया हूँ, तो मैं कोई वो हूँ क्या? बोलता हूँ नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आज क्षेत्र के लोग भी बोलते हैं कि हमने पहली बार कोई विधायक को देखा है। हमने, अच्छा लगता है जब लोगों के मुख से हमारा कोई, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसकी सराहना होती है, अच्छा लगता है जी। जो 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो ऐसा कुछ लगता है क्या, कुछ काम नहीं कर पाए इस टाइप से कुछ? अभी अगर बाई चांस
जनता समर्थन देती है तो 5 साल और काम करेंगे उस टाइप से। बिल्कुल। वो आज काम कर नहीं पाए, वो अभी बनेंगे तो करेंगे, ऐसा कुछ काम। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आज जशपुर में विकास की गंगा बही है। जशपुर के लोग आज विकास को देखा है। मैं बार बार एक पुलिया को याद करता हूँ, जो सालेकेरा का पुलिया, लकड़ी का पुलिया था। मैं भी उस पर देखा, गया और खड़ा होकर मैं भी झांक रहा था नीचे, तो बोले कि अरे उसमें मत झांको, गिर उड़ जाओगे। तो मैं उस दिन को याद करता हूँ। चुनाव से 2018 का चुनाव से 1.5 साल पहले की बात है। मैं खूब क्षेत्र में घूमता था। तो ये मैं बोला, उनको आश्वस्त किया कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो ये 5 साल पहले बोले थे। 5 साल पहले कि ये पुलिया को बना के रहूँगा, अवसर मिलेगा तब। तो मैं बोला, तो उस टाइम एक कैलेंडर बांटता था, तो सालेकरा का एक लड़का बोला कि आप इसमें लिखिए, अगर आप विधायक बन जाएंगे तो ये पुलिया को बनवाएंगे कह के। तो मैं लिखा उसमें। अच्छा। और जब हो के चला गया तो मैं उसको बोला, कहाँ है भाई हमारे कैलेंडर वाले? तो बोला, जब ये सेंक्शन भी हो गया तो मैं बोला, अब तो काट दो उसमें जो मैं लिखा था। तो आज गांव वाले बहुत खुश हैं। तो ऐसा काम दोबारा आया था वो लड़का जो दोबारा, हाँ दोबारा आया था। हाँ वो मिला था, और जब लोकार्पण के समय में भी वो मिले, खूब एंजॉय किया भी, और बोला कि मैं ही हूँ भैया वो। हाँ, उसके बाद में एक लावा नदी का पुलिया है, ये भी बहुप्रतीक्षित मांग थी। बड़ा बड़ा पुलिया, लावा नदी का पुलिया हो गया, सन्ना में कोपा के पास बमनी नदी में पुलिया हो गया, फिर आपका खखरा बिरासी में सूर्या नाला नकटीदाम में वहाँ पुलिया बन गया 6.5 करोड़ का। तो आज जसपुर के लोग विकास देख रहा है। डोडकी नदी, पंडरी पानी से जरहा टोली डोडकी नदी में पुलिया बन के तैयार है। कोड़गा कोना का पुलिया बन रहा है ईब नदी में। 4 पुलिया मैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ लेके जाता हूँ वो तुरंत बोलते हैं ये बहुत ज़रूरी है। क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। तो आज तक वो ना तो नहीं किए, जसपुर के लिए खासकर ना तो नहीं किए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं मांगते मांगते नहीं थकता, वो देते देते नहीं थकते, और मैं धन्यवाद बोलते बोलते नहीं थकता हूँ। अच्छा लगता है। और अगर मुझे अवसर मिलेगा तो ऐसा है, हम विकास करेंगे, विकास के रास्ते पे चल पड़ेंगे। ये जो जशपुर में NES कॉलेज में जो हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान जो बना है, ये मेरा ही सोच था। अच्छा। हमारे पिताजी 2003 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी आए थे, और खेल मंत्री शंकर सिंह सोनी आए थे। अच्छा। तब मैं अपने, चूँकि पिताजी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो मैं ही मांग करा था। क्योंकि मैं भी दिल्ली जैसी जगह पे हॉकी खेलता था, एक नेशनल प्लेयर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, नेशनल स्टेडियम में, शिवाजी स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी वगैरह हम खेलने जाया करते थे। तो मुझे भी इच्छा रहता है कि जसपुर के लोग, ऐसा कहा गया है कि जसपुर के लोग, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं खासकर, मुंह में हॉकी स्टिक लेके पैदा होते हैं, लेकिन ग्राउंड के अभाव में वो कंपटीशन नहीं कर पाते। आज उड़ीसा में है, चाहे झारखंड में है, और हमारा जसपुर में। तो मेरा मन में विचार आया कि अगर दिल्ली जैसे जहाँ पे मैं ग्राउंड में खेला हूँ, वो ग्राउंड अगर जसपुर में बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो आज देखिए, 2003 में ये सेंक्शन हुआ, लेकिन 2018 तक ये बना नहीं। 15 साल क्यों नहीं बना? 2019 27 जुलाई की बात है, सरगुजा विकास प्राधिकरण का प्रथम बैठक अंबिकापुर में हुआ था। तो मैंने मुख्यमंत्री से मांग किया था कि हमारे पिताजी का एक सपना था कि जशपुर में एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान जो सेंक्शन हुआ है वो बन जाता तो अति उत्तम होता। तो हमारे मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए थे कि 1 साल के अंदर बनवा के हम देंगे, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, हमारे खेल मंत्री सम्मानीय हमारे युवा मंत्री उमेश पटेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सबके आशीर्वाद अथक प्रयास से आज जसपुर के NES कॉलेज के मैदान में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान बन के तैयार हो गया है। आज बच्चे लोग खेलते हैं,
आज मुझे धन्यवाद देते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि इस दुनिया में क्या है, खाली बदन आए हैं, खाली बदन ही जाना है। चूँकि हम मानव जीवन पाए हैं तो कुछ अच्छा कर्म करके जाना है, ताकि इंसान को उनके नामों के साथ में उनके कर्मों से भी जाना जाए। आज बड़ा बड़ा पुलिया बनवाया हूँ, हमेशा याद करेंगे कि किसने बनवाया। एक ग्राउंड को भी याद करेंगे कि किसने बनवाया। सन्ना को तहसील बनाए, सन्ना में कॉलेज, सन्ना में हॉस्पिटल का उन्नयन कार्य हुआ। और बहुत प्रतीक्षित मांग थी आपका सोनकियारी रोड, अधूरी पड़ी हुई थी, लोग परेशान थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से आज वो भी सैंक्शन होके आज काम चालू हो गया है। सुलेसा से बुरजूडी रोड वो चालू हो गया है। हर्रा मोड़ से लेके कंवई रोड ये चालू है। बेड़ेकोना से इचोली रोड ये चालू है। कहने का मतलब है कि आज जसपुर के लोग विकास देख रहे हैं। जहाँ जहाँ और जैसे जैसे लोगों की मंशा होगी, उनका डिमांड आएगा, उनका मांग होगा। और मैं बोलता भी हूँ क्षेत्र में, आप लोग मुझे जगाते रहिए और मैं जागते रहूँगा और क्षेत्र का विकास मैं हमेशा करता रहूँगा। तो आज उन्हीं के अनुसार काम होगा और क्षेत्र का विकास के लिए मैं ललायत भी हूँ जी। ये तो है। और भैया बोलते हैं, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, मेरे को पर्सनली भी बोलते हैं आपका भैया विधायक बहुत डांस करते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम सिर्फ डांस केवल थोड़ी करते हैं, हम काम करके डांस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। वैसे भी हमारे ट्राइबल में, हमारे रीति रिवाज परंपरा में भी है। और एक चीज़ कहूँ, जे नाची से बाँची, हाँ जे नाची से बाँची, क्योंकि हम काम करके नाचते हैं और लोगों का मांग आता है। पहली बार तो कोई ऐसा युवा विधायक आया है जिसको लोग दिल खोल के बोल भी सकता है ना, तो इसमें क्या बुराई है, सब तो नाचते हैं। तो आज का जो आया था जन सैलाब, उसको देख के कैसा महसूस लगा भैया आपको? देखिए, आज नामांकन का कार्यक्रम था। बिल्कुल बिल्कुल। आज सिर्फ एक दिन पहले मैं सबको अवगत कराया था कि 26 तारीख को मैं नामांकन भर रहा हूँ। तो स्वफूर्त पब्लिक, मैं तो सोचा ही नहीं था कि इतने सारे लोग स्वफूर्त आ जाएंगे। ये जनता का प्रेम है। आज जैसे विधायक को उन लोगों ने जाना, पहचाना, मेरा आचार विचार को उन लोग जाने और आज विकास को जाने, तो आज विकास के रास्ते पे हर कोई चलने को लालायत है। इसलिए शायद ये भीड़ विकास के लिए आया था जी। और जसपुर जिला में 3 विधानसभा पड़ती है और कुनकुरी यूडी मिंज साहब हैं और पथलगांव में अपना राम पुकार जी हैं, तो उनकी क्या स्थिति लगती है आपको घूमते हैं तो? देखिए, जसपुर जिला का तीनों सीट पहले भी कांग्रेस के झोली में था और इस बार भी ये तीनों का तीनों सीट कांग्रेस पार्टी के झोली में जाएगा। क्योंकि सरकार की जो योजना है, बहुप्रतीक्षित योजना, बहुत सारी चीज़ हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आए। चाहे किसानों का बात करूं, चाहे बेरोजगारों का बात करूं, चाहे महिलाओं का बात करूं, या यूं कहूं कि चाहे तेंदुपत्ता तोड़ने वालों की बात करूं, सबका उन्होंने मान सम्मान किया। पहले 2500 मिलता था, अब उनको प्रति मानक दर के 4000 मिलता है। और प्रति क्विंटल दर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कीमत जो देने वाले हमारे भूपेश बघेल जी हैं। मैं तो उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और जैसे आंगनबाड़ी टीचर हुए, चाहे शिक्षकों का संविलियन का बात करूं, या हर क्षेत्र में विकास की बात करूं, तो आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे जा रहा है और जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और मैं भी कहता हूँ गढ़बो नवा जसपुर। गढ़बो नवा जसपुर तब तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो हम तीनों सीट कांग्रेस की झोली में फिर देंगे और हम एक स्वच्छ और सुंदर प्रशासन कहूँ या विकास के रास्ते पे ले जाने वाली सरकार कांग्रेस सरकार, चूँकि गरीबों की सरकार कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीबों हो, आदिवासी हो, मजदूरों हो, उनके लिए योजना भी बनाती है और उसका सफल क्रियान्वयन भी करती है। तो तीनों सीट फिर से
जसपुर जिले के तीनों सीट कांग्रेस की झोली में आएगा। जी भैया, हमारे क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ योजना है क्या सरकार की ओर से? देखिए, हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वैसे भी हमारे जसपुर क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं, बिरहोर समाज के लोग निवास करते हैं। जैसे मैं विधायक बना, मेरा भी नज़र इन पे गया। जब मैं बगीचा का दौरा गया था तो कलिया में कुछ बच्चे लोग मिले कि हमको नौकरी चाहिए। तो मैं पूछा कौन से समाज के हो, तो मुझे बताया कि पहाड़ी कोरवा। 2-3 जगह मैं गया तो पढ़े लिखे लोग मिले, लड़का लड़कियां लोग। तो मेरे मन में भी विचार आया, यदि इनको विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत विशेष भर्ती अभियान के तहत अगर इनको नौकरी मिल जाता, चूँकि मैं ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में सदस्य हूँ छत्तीसगढ़ सरकार में, तो मैं ये बात को हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के सामने रखा था। उनका भी सोच था कि इस प्रकार के पिछड़े जनजाति के लोगों को अगर हम आर्थिक मजबूती देते, नौकरी चाकरी में रख के, तो ये बात आया, हम सब सहमत हुए पूरे लोग, और ये बात आया कि अगर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों का भर्ती विशेष अभियान चलाकर किया जाता तो उनका नौकरी भी मिल जाता, उनका मजबूती भी होता। तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पे जशपुर में बगीचा क्षेत्र में आए थे तो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा किया कि विशेष भर्ती अभियान के तहत पहाड़ी कोरवा क्षेत्र जनजाति के लोग हों, चाहे बिरहोर समाज के लोग हों, चाहे और भी समाज हैं, उनको, चूँकि मैं जशपुर में हूँ तो पहाड़ी कोरवा और बिरहोर ही हैं, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो आज मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आज बहुत सारे बच्चे लोगों को 816 पद हमारे जशपुर ज़िला में सृजित किए हैं और 200 पहाड़ी कोरवाओं का नौकरी लग गया है। आज उनका जीवन खुशहाल है। और मैं भी विधायक बना था तो पहाड़ी कोरवा बच्चों के लिए, युवा साथियों के लिए अतिथि शिक्षक 150 अतिथि शिक्षक बना के हम उनका मान सम्मान किए थे। आज वो बच्चे लोग आज रेगुलर टीचर बन गया है। अच्छा लगता है अगर हम किसी दूसरों के काम आ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, आत्मसंतुष्टि मिलता है। तो आज उनको मैं हमेशा से उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं काम किया हूँ। उनको बैल जोड़ी भी हम बांटे, औजार भी बांटे, चूँकि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं रहते हैं। अगर हम उनको सही दिशा में कुछ अगर रास्ता दिखा दें तो हो सकता है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास सफलता की ओर चल पड़ेगा। और एक बिरहोर वहाँ है आपका भितघरा, शिवरी नारायण, मैं गया था दौरे पे तो 27 घर बिरहोर समाज के लोग हैं। तो मैं पूछा उनको, ये ज़मीन किसका है, ये ज़मीन किसका है, इसमें क्या करते हैं आप लोग? बोलते खेती बाड़ी करते हैं। तो मुझे मन में विचार आया, तो हम सब मिलकर वहाँ पे 27 का 27 परिवार जो है उनको हम लोग सोलार सिस्टम, लाइट नहीं, पानी के लिए, हाँ, वो दिए। आज 27 का 27 परिवार में को लोग आज इसका लाभ ले रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। और मुझे ये जानकारी भी लगा है कि 2 फसली तक लेते हैं। अच्छा। तो आज अच्छा लगता है कि आज इस दिशा में भी हमारा जो सार्थक प्रयास है वो सफलता की ओर है। जी, मतलब उनके लिए काफ़ी योजनाएं सफल हुई है अभी। हाँ, एक क्या है, एक विजन होना चाहिए, सोच होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। और वैसे भी मेरे में एक जुनून सवार रहता है। अगर मैं कोई चीज़ को सोचता हूँ तो उसको पूरा करने की ही कोशिश करता हूँ। तो आज उसी का ही एक नतीजा है कि जसपुर के लोग मुझे आज बच्चा पहचानता है। वो विधायक चाचा जा रहे हैं, विधायक मामा जा रहे हैं, विधायक भैया जा रहे हैं, विधायक बेटा जा रहे हैं। बोलते अच्छा लगता है कि लोग आज जाना है और ये कहते हैं कि आप हमारे गांव में ये काम कर दिए, हमारे क्षेत्र में ये काम कर दिए। उनके मुंह से बड़ाई सुनना अच्छा लगता है। जी, तो धन्यवाद भैया, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आज अपने को। तो
बाकी बीच बीच में मिलता रहूँगा मैं, बाकी कुछ कुछ बताते रहिएगा हमारे दर्शकों को भी, मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी चलिए, आज के लिए सबको बस प्रणाम। इतना ही, बाकी मिलते हैं। आपको कैसे लगा हमारे जसपुर विधायक विनय भगत जी, बाकी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस जी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।